राहुल गांधी जी अडानी जी को बोल रहे हैं कि 2000 करोड़ का आरोप है उनके ऊपर, तो उसको लेके मोदी जी अभी तक उन्हें जेल क्यों नहीं भेज रहे? मैं तो राहुल गांधी जी अगर सुन रहे होंगे कहीं बात, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप अपोजिशन की गद्दी छोड़ो, कि हमेशा सरकार को कोसने से आप महान नहीं बन जाओगे, देश की कुर्सी नहीं मिलने वाला है। सरकार को कोसो, जहाँ सरकार की कमियां हैं वहाँ निकालो, कमियां निकालो और जनता में जाओ। आकि हिंदू हिंसक होते हैं, अनाप शनाप की बात बोलने से देश की सत्ता में कभी काबिज नहीं होंगे। आप सिर्फ हम सो के उठते हो और सोचने तक अडानी 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 अडानी। अरे आज तो अडानी और अंबानी को तिजोरी में लेके आप पहुंच जाते हो, वो तिजोरी हमेशा साफ सेफ दिखेगा ना आपको, क्योंकि आपके दादा दादी पापा मम्मी सब देश की संपदा लूट के उसी तिजोरी में तो बंद किया है, तो तिजोरी लेकर के गए हैं ना। अरे उस तिजोरी से अगर मोदी और अडानी की निकाले हो जो ये सेफ है, तो उस तिजोरी से ये भी तो निकालो। जो राजस्थान में जब आपकी सरकार थी, गहलोत की सरकार, तो 50,000 करोड़ का डील किसने किया था? अडानी ने किया था, वो भी फोटो निकाल लेते। कर्नाटक में आपकी सरकार थी, वहाँ डील हुआ है, वो भी फोटो निकाल लेते। आपके जीजा रॉबर्ट वाड्रा के साथ अडानी के डील है, वो भी फोटो निकाल लेते। अरे मैडम, देश की जनता जब हम जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, क्या आप दिखा रहे हो? क्या आपका फटा हुआ है? सब देश की जनता जाने आपका फट गया। जो आप विदेश में जाते हो और वहाँ एक मंत्र लेके आ जाते हो, जो जाओ हिंदुस्तान में हिंदुओं को बांटो और 20% को लो। ने कही कि यदि वो अडानी जी को जेल भेजेंगे तो मोदी जी खुद को भी उन्हें जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी उतने भ्रष्टाचारी हैं। क्या कहेंगे कि मोदी जी को भी भ्रष्टाचारी बता दिया उन्होंने यहाँ पे? जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हो माँ बेटे, वो दूसरे पर आरोप लगाए। क्या हम नहीं जानते, देश की जनता नहीं जानती है कि राहुल गांधी खुद जमानत पर में है? किस केस में? आपको भी पता होगा, स्वतंत्रता हेराल्ड केस में वो भी जमानत पर हैं। और दूसरों के, आज मोदी जी 12 साल चीफ मिनिस्टर रहे, लगभग 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। एक आरोप बता दो जो देश की संपदा से लूटे हो, और आपने जब लूटे हो तभी तो बेल पे हो, और दूसरे को जेल जाने की बात करते हो। अरे जेल आपके ही प्रधानमंत्री जाने जमानत पर ये नरसिंह राव लूटा था, आपने लुटवाए मनमोहन सिंह के टाइम में। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, दुनिया घोटाला, सारे घोटाले के जननी दूसरे पर आरोप लगा। तो ये नकारात्मक बात करके सत्ता से बाहर हैं। अगर देश के बारे में सोच के अगर ऑपोजिशन में हो ना, तो ऑपोजिशन वाला बात बोलो ना। ऑपोजिशन की जो होता है गरिमा, उसको रखो ना। वो तो बात करनी नहीं आपने जाना है संसद में तो हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू आतंकवादी होती हैं, राम की बात, कृष्ण की बात। अरे किसको बता रहे हुए? देश की जनता सब समझ रही है। अब आप सत्ता में आने वाले नहीं हो, और कुछ दिन के बाद आप इटली के लिए टिकट कटा लो। आखिरी सवाल मैं लेना चाहती हूँ, उन्होंने बोला कि मोदी जी भी खुद जेल जाएंगे कुछ टाइम बाद। मोदी जी भी खुद जेल जाएंगे कुछ टाइम बाद, अगर वो ऐसे ही साथ देते रहे भ्रष्टाचारियों का। ये तो एक जन्म की बात है, 7 जन्म राहुल गांधी जी ले। मोदी जब तक चाहेगा तब तक सत्ता से नहीं हटा सकते। जेल भागने की तो दूर की बात, अभी 2 दिन के बाद पता चल जाएगा कितने पानी में है। बहुत लाल डायरी लेकर के दिखाए ना, हरियाणा में धुआं निकाल दी ना, महाराष्ट्र में भी गए ना निकालने के लिए, निकल गया सारी जगह। अब झारखंड और महाराष्ट्र से होते हुए अब जब देख लिए वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, तो दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अरे अन्यायी, जब शीला दीक्षित की बनाई हुई आज भी दिल्ली में दिख रहा है, अपनी शीला दीक्षित का इज्जत नहीं करे, उसके साथ न्याय नहीं करे। जो 7 तुम्हारा विधायक था, वो तुरंत जीतने के बाद केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया, और तुम्हारे सारे वोट कन्वर्ट हो गया। तुम कांग्रेस के साथ जब न्याय नहीं कर रहे हो, तो यहाँ कौन से न्याय यात्रा निकाल रहे हो? इसलिए इनकी पोल खुल गई है, अब ये सत्ता से बहुत दूर चले। अरे ये असल में मुद्दा कुछ और है। धारावी का मुद्दा है, बड़ा बिलबिलाए हुए हैं। तो धारावी के जो बोली लगाने वाली 2 कंपनियां कौन सी थी? डीएलएफ थी। डीएलएफ में किसका इन्वेस्टमेंट है? पूरी जनता नहीं, आधी जनता तो पता ही है कि इनके जीजा जी हैं मेन पार्टनर हैं। तो भाई जब डीएलएफ ने 2000 करोड़ की बोली लगाई, तो अडानी जी ने 5 की करके ले ली, तो बिलबिलाए हुए हैं कि भाई धारावी का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे से छीन गया, मेरे जीजा जी से। तो भाई वो तो अडानी। अच्छा, दूसरी चीज़, अडानी से इतना ही तुम्हें वो है, तो उनके बेटे को क्यों बुलाते हो अपने राज्य में सरकार जीतते ही चाय पानी पे? 100 करोड़ का आपको दान देता है तो अडानी अच्छा लगता है? अडानी से जब तुम अपने राज्यों में प्रोजेक्ट लगवाते हो, 8,000 करोड़ 10,000 करोड़, जब झारखंड में सरकार हो तो वहाँ बुला लेते हो, तब तुम्हें अच्छा लगता है। अडानी आज का पैदा हुआ है, 84 का है वो। 84 में बीजेपी थी तुम्हारे ही सरकार में। वो पहला प्रोजेक्ट वो आज भी खुलेआम कहा है उसने मीडिया इंटरव्यू में कि मेरे को राजीव गांधी जी बनाने वाले हैं अडानी। अगर वो प्रोजेक्ट नहीं मिलता उनकी सरकार में, तो मैं आज अडानी नहीं होता। तो बोलो ना, कितना अपना इतिहास तो पढ़ लो।
आपको अडानी 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 2-4 घिसे पुटे मुद्दे होते हैं ना, जैसे सांप के पिटारे में वही सांप 10 साल से लेके घूम रहा है कि भैया एक काट लेगा। अरे कुछ नया और नया मुद्दा सेफ है, वो तिजोरी लेके आ गए, उसमें अडानी जी को निकाल लो। अरे भाई एलन मस्क कौन है पता है? 6 अडानी 10 अडानी 20 अडानी खरीद ले, इतना पैसे वाला है। उस वो चुनाव प्रचार में कैंपियन में उतरता है, बाकायदा कंधे के साथ कंधा मिला के राष्ट्रपति के। वहाँ के लोग नहीं हैं, वो जानते हैं वेल्थ क्रिएटर ही यही नौकरी देगा यहाँ की जनता को, यही जॉब देगा, यही लोगों को। अडानी में 3 लाख लोग काम करते हैं, तुमने कितने को रोजगार दिया राहुल गांधी? तुमने तो छीना है। जहाँ तुम पहुँचे हो तुम्हारी सरकार कोलैप्स हो गई, वहाँ के लोग बेरोजगार हो गए। तो भैया भेजने की मांग कर रहे हैं, कह रहे तुरंत जेल भेजो। वो विपक्ष के ऑपोजिशन के लीडर हैं, वो कह रहे हैं कि लीडर होने के नाते मैं चाहता हूँ अडानी जी जेल जाए। उनके अंदर जरा सा गिलानी और शिकवा और वो है अपना आत्मगिलानी, तो वो खुद चले जाएं, बेल पे हैं, एलाट के बेल पे हैं। अभी 700 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है। हाँ, उसके मेन पार्टनर हो तीनों, आप और आपकी माताजी और आपकी पिंकी वाड्रा, ये तीनों पार्टनर हैं। तो एक बार बड़ी इतनी ही तुम्हें अडानी से चुप रहे, पहले अपना तो कर लो, दाग धुल लो। तुम अडानी पे तो अभी कुछ लगा नहीं पाए, लांछन इतने साल से चला रहे हो अडानी अडानी अडानी। अडानी का बाल भी बाका नहीं कर, पहले अंबानी था, अब अडानी हो गया। तो भैया करके तो दिखाओ कुछ, तुम भी लगाओ कहीं प्रोजेक्ट, दो ना रोजगार, जैसे अडानी दे रहा है, बाहर के पोर्ट बना रहा है, डिफेंस के सामान बना रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप तो देश को तोड़ने की बात करते हो, कहते हो जातिवाद करा देंगे, जातिवाद करा देंगे, बाहर जाते हो वहाँ बुराई करते हो। हैं, तुम्हें देख नहीं रहे हम 10 साल से, तुम आए हो कि भैया अडानी को जेल भेजो। अरे भैया तुम खुद जेल जाओ, माता जी को ले जाओ साथ में। बात राहुल गांधी जी ने कही कि यदि मोदी जी अडानी जी को जेल भेजेंगे भी तो संग में मोदी जी को भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचार में उतने ही लिप्त हैं। हाँ, वो कह तो रहा हूँ कि ये नए सुरूपे छोड़ते हैं और बिना तथ्य के फेक बातें करते हैं। इन्हें पता है हमारी फेक बातें अब चल तो रही नहीं है, चलो एक अब नई फेक बात और कर देते हैं, अडानी को जेल जाना जी। बता दो ना कौन सी आपकी बात सच्ची निकली। आपने अंबानी का, अनिल अंबानी का रखा था, जो ये चल उनकी कंपनी को, जो रफाल का है, वो सही था मुद्दा, वहाँ फटकार लगी, कोर्ट में जाके माफ़ी मांगा। तो जब तुम हर जगह मुंह की खाई, तुम्हारे को ना पता क्या है राहुल गांधी, तुम अपने चमचे हटाओ जो तुम्हें राय देते हैं, जो वामपंथी तुम्हारे एडवाइजर हैं, उनको पहले हटाओ अगर अपना भला चाहते हो। नहीं तो पिंकी वाड्रा जी को आगे कर दो और आप सब बल्कि दूर हो जाओ राजनीति से। आपने जो बेड़ा गर्क कांग्रेस का किया, कांग्रेस ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। और जो आपके बड़े हैं, इंदिरा गांधी बड़ी देखो सम्मानीय वो थी प्रधानमंत्री, उनको भी बड़ा घोर दुख हो रहा होगा कि ये हो क्या रहा है हमारी पार्टी के साथ, जिस तरह के उस पर हाशिए पे लाके आपने खड़ा कर दिया है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ मिलकर देश के सारे संसाधनों पर जो है कब्जा कर रहे हैं मोदी जी धीरे धीरे। एक बात बताओ, बेल्ट क्रिएटर जो होते हैं इस देश के, वो हमारे गौरव हैं, हमारी शान है, और वही तो वो प्रोजेक्ट लगाते हैं, उसी में काम करते हैं। अंबानी ग्रुप कितना बड़ा है, कितने हजार लोग काम, लाखों लोग काम करते हैं, हजार की बात ही छोड़ दो। हाँ, तो अंबानी को अगर हम जेल भेज देंगे तो तुम उनके घर में रोटी पहुंचाओगे? 3 लाख से ज्यादा अडानी पावर और अडानी ग्रुप में काम करते हैं, उनके घर में रोटी तुम दोगे? कौन देगा? हैं, तुम हमेशा टारगेट जो है इसके क्या नाम है भारत की, उस पे करते हो कि भैया भारत की इकोनॉमी डाउन हो जाए, भारत का ग्रोथ रेट गिर जाए, यहाँ भुखमरी हो। हैंगर इंडेक्स बीच में आया था फर्जी, हाँ, उसका भी बम कर रहे थे तुम लोग। पता लगा कि वो जब से ट्रंप आया वो भी लेके बोरिया बिस्तर वहाँ से अमेरिका समेट दिया, भागा वो। हैं, जॉर्ज सोरोस, जो उसको ना 6 जॉर्ज सोरोस खरीद ले, वो जो है क्या नाम है एलन मस्क, समझ रहे हो? तो ये लोग कुछ नहीं है। लेकिन अब देखो सारे जितने वामपंथी वहाँ से भी खाली होके भागे हैं ना जब ट्रंप आया है। ये पूरा प्रोजेक्ट चलाते हैं और उन्हीं के टूल किक हैं ये लोग। हमारे देश में भी बहुत हैं, यहीं से टूल किक शुरू हो जाता है। ये मेन टूल है, इनके नीचे बहुत सारे टूल हैं। ये वामपंथी विचारधारा, ये खोखला करने की बातें करेंगे, कभी नहीं कहेंगे कि देश की उस पर घमंड हो इनको। हाँ, अपने भारत माता की जय तो कहना ही नहीं किसी रैली में, आज तक हमारे कान तरस गए। नारे की जो आपने बात करी, बोलते हैं कि राहुल जी ने ऐसा बोला कि मोदी जी ने नारा दिया था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन अडानी जी और मोदी जी एक रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे, ऐसा ही राहुल गांधी जी ने नारा दे दिया है। आपको बताऊं, तोते को ना 4 शब्द रटा दोगे ना, वो जिंदगी भर ताउम्र जब तक जिएगा वही 4 शब्द बोलेगा, नया कुछ सीखा नहीं। तुम 10-12 साल से जब ये मुद्दा चल ही नहीं रहा है, जिस राज्य में लेके जाते हो वहीं मुंह की खाते हो। गब्बर सिंह टैक्स लेके आए थे, तमाचा पड़ा वहाँ पे गुजरात में, सबको याद है। जब जब तुमने कोई मुद्दे इस तरह के फालतू फर्जी उठाए हैं, क्या तुम्हें मिला? कुछ मिला ले दे के, अरे कुछ फायदा हो जाए तो ऐसे मुद्दे लेके आओ और ये कहो कि कैसे यहाँ के बेसिक बुनियादों पे, बेसिक समस्याओं पे मैं बात करूँगा।
इन चीज़ों पे बात करूँगा। कुछ इस तरह का लोगों को बताओ ना, कुछ आगे के फ्यूचर दिखाओ कि मैं तीसरे नंबर की इकोनॉमी में, मोदी जी अभी कह रहे हैं मैं अभी ला दूंगा, इस तरह का पेट्रोल 50 कर दूंगा, महंगाई का रेट थोड़ा और गिरा दूंगा ग्राफ, ये सब बातें अपने करके दिखाओ ना। ये सब नहीं करेंगे। अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। एक बार मैं आपको युवा सर, क्या शुभ नाम हो सर आपका? यश यादव नाम है मैम। यश यादव जी, क्या कहना चाहेंगे जो अडानी जी के ऊपर विदेशी संस्थानों 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है, उसको लेके राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मोदी जी को तुरंत उन्हें जेल भेजना चाहिए। हाँ, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो ये बोल रहे हैं अपोजिशन एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, इससे पहले तो हमारा कोई समस्या का हल नहीं निकलेगा। एक दूसरे पे आरोप लगाने से किसी का हल नहीं निकलता। ऐसे ही जैसे कि अभी बिटकॉइन वाला कंट्रोवर्सी चल रही है महाराष्ट्र में कि बिटकॉइन के ऊपर घोटाला हुआ है, और अभी उसकी जो संबित पात्रा ने कल कॉन्फ्रेंस करी है, वो कांग्रेस की जो सचिव है और बाकी एनसीपी की जो सचिव है उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो ये तो हमेशा आरोप और जो बेआरोप है वो चलता रहता है। सेम जब चलता है कि अभी जैसे कि आप अडानी और अंबानी की बात कर रहे हो, अभी जो सेबी का जो सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के ऑर्डर्स दिए थे, उसको बोला गया था कि 3 महीने के अंदर इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। आप 9 महीने होने को आ रहे हैं, अभी तक पहली बात तो इंक्वायरी की कंप्लीट वो सबमिट नहीं हुई है रिपोर्ट। दूसरी बात, जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने सेबी की चीफ को बुलाया गया, उसको आया क्यों नहीं है? ये मतलब क्यों प्रोटेक्शन दे रही है गवर्नमेंट को निष्पक्ष होना चाहिए, चाहे वो उसकी खुद की हो या फिर कुछ भी हो। क्लियरली जब हिंड्सबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि हम जो ये अडानी अभी सेबी की जो चीफ है उसकी क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सेबी के अंदर, जिसकी वजह से अडानी के पक्ष में कुछ पैसा गया है। तो क्यों हमारी सरकार किसी एक आदमी को बचाना चाह रही है अपनी देश की इकोनॉमी की कोस्ट पे? ये बिल्कुल गलत है और इसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। मैं देखो, अब राहुल गांधी इसके सामने खड़ा कर दो, ऐसी बातें कर पाएंगे? जो सुधार की वो है वो चीजें ये बता रहा है ना। राहुल गांधी को कभी सुना है ये बातें करते हुए? हैं, अडानी अडानी कर देना है, जनता की समझ में आना नहीं। अब इसने क्या बताया, बताई जो सरकार की कमियां हैं, और ये कमियां गिनवाए ना राहुल गांधी। विपक्ष के धर्म जो है एलओपी का, वो निभा के तो दिखाएं, ये सारी बातें करके बताएं। एक देखो, ये छात्री होगा, ये पढ़ रहे हो ना, ये पढ़ रहा है, तो वो एमफिल की डिग्री लेके हमने क्या करना, चार जनता की नहीं डालना है। एमफिल की डिग्री का नॉलेज तो कहीं गेम करो, बताओ तो सही। इसने कितनी बेसिक चीजें कमियां बताई हैं, उन कमियों को आप उजागर कर दो। आपसे यही जांच होनी चाहिए, बस जांच होनी चाहिए। मैं आपको पहली बात बता दूं, एक मिनट सुनो, एक चीज बता दूं, मैं राहुल गांधी की नहीं कांग्रेस को वोट देता था और मैं देना भी चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक ही वजह राहुल गांधी, जिनकी वजह से मैं वोट नहीं देता कांग्रेस को। और जब तक राहुल गांधी राजनीति में दिखेंगे, मैं क्या मेरे आगे वाली जनरेशन को भी नहीं देने दूंगा, क्योंकि इस तरह के नेता आधे अधूरे ज्ञान वाले जो किसी से कनेक्ट नहीं करते, उनको राजनीति में आने का कोई हक ही नहीं है। इससे अच्छा पिंकी वाड्रा जी को ले आए, पिंकी वाड्रा जी इनसे ज़्यादा काबिल हैं, उनको आने नहीं दे रहे हैं। राहुल जी नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। अब इसने जो बात बताई है, अब इससे और सुनो, और राहुल गांधी को बताना कि ये देखो इस तरह से बात की जाती है, ये कमियां बताई जाती हैं। आपको ज्ञान है इस चीज़ का? फिर लेके तिजोरी आ जाते हो, मीडिया कॉन्फ्रेंस, जेल भेजने की बात। हाँ, जेल भेजने के बाद ट्वीट कर देते हो 4, वो ट्वीट आपका थोड़ा वायरल हो जाता है आपके चमचों के बीच में। क्या होता है उससे? कुछ फर्क पड़ रहा है किसी राज्य में? आप कहीं हो? एक मिनट, मैं ये बताना चाहूँगा, एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का सबसे मेन एजेंडा होना चाहिए देश को एक साथ रखना। और दूसरी बात है कि जब बात नेशनल एजेंडा की आती है, नेशनल इंटरेस्ट की आती है, चाहे विपक्ष हो या फिर जो अभी रूलिंग में सत्ता में आदमी है, सबको एक होना चाहिए। जो राहुल गांधी की सबसे बड़ी जो मेरे को समस्या लगती है, वो अमेरिका गए, यूएसए गए, वहाँ की स्टेट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा इंडिया की जो रूलिंग पार्टी है उस पर अपोजिशन आया, जो कि बहुत अगेंस्ट है। मैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट। दूसरी बात, एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, यस, उनका काम है गवर्नमेंट की कमियाँ निकालना और करना चाहिए, बट ऐसे सीधा किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सेकंड हाईएस्ट, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि वो बोल रहे हैं, वो तो आर्टिकल 212 के अंदर सुप्रीम कोर्ट तक पार्लियामेंट के अंदर इंक्वायरी नहीं कर सकता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। ये कैसे किसी को बोल सकते हैं कि उसको अरेस्ट करो, ये करो? वो गलत है। बट एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन उनका धर्म है कि ये जो कमियां हैं उनको निकाले और वेरीफाइड डेटा के साथ निकाले, जो भी है। आपने मुझे बोला कि जो भी है उसकी जांच होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने अपनी पर्सनल राय दी, लेकिन उनका आरोप भी ऐसा कि मोदी जी जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर जो है देश के सारी संस्थानों पर और संसाधनों पर जो है धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखो, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे देश के जो 24 बड़े एयरपोर्ट है उसमें से 18 एयरपोर्ट अभी अडानी के अंदर है, पीपीपी मॉडल के अंदर।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि दिल्ली IGP और ये महाराष्ट्र का शिवाजी एयरपोर्ट है। इसमें क्या होता है कि एक जो स्पेशल बॉडी बनाई गई है गवर्नमेंट की, जिसमें शेयर खरीदे जाते हैं, जिसमें अडानी जो कंपनी है वो 51% शेयर्स होल्डिंग है। तो बेसिकली जो इंडिया के 24 में से 18 है वो अभी अडानी के पास है। तो यस, ये बहुत गलत है कि एक जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वो कैसे मतलब इतने सारे एयरपोर्ट्स का जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की है चीज़ें हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कैसे कंट्रोल कर रही है। पहली बात तो ये शो करता है कि कॉम्पिटिटिवनेस नहीं हुई है ड्यूरिंग दी मतलब जब उनकी वो बिडिंग हुई थी, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं थी और कुछ ना कुछ घोटाला हुआ है, जब भी एक कुछ सिंबल पार्टी को ये गए। नहीं तो राइजिंग पार्टी से कितनी राइजिंग प्राइवेट कंपनीज है, क्या उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर किसी और उसके पास नहीं है? तो ये तो कहीं ना कहीं है। दूसरी बात, जैसे कि आपने बोला कि वो आरोप लगा रहे हैं अडानी ने ये करा है वो करा है, तो मैं बहुत आसानी से बता देना चाहता हूँ। 1972 के चुनाव थे जो स्टार्टिंग में हुए थे, मेरे को अच्छी तरह याद है, अगर मैं मतलब अपना इतिहास याद कर पा रहा हूँ और आप न्यूज़ चैनल्स भी देख सकते हो। तो आप जो हमारे अंबानी और अडानी के जो इनिशियल फाउंडर्स थे, वो आप देखोगे कि जो वहाँ पर इंदिरा गांधी की रैली हो रही थी आफ्टर विनिंग, ही वॉज ऑन द टॉप विद द इंदिरा गांधी। तो ये क्या शो करता है? पहली बात, जो ये कैपिटलिस्ट है, ये ना कि किसी अपोजिशन के है ना कि सत्ता वाले के हैं, ये खुद के पक्ष के हैं। जो भी वहाँ पर आ जाएगा वो उनका पक्ष लेंगे। जैसे ही कांग्रेस पार्टी आएगी रूलिंग में, इनको फंडिंग जाएगी, और जैसी ये है बीजेपी, इसे फंडिंग जाएंगी। विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी है कि जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको साथ लेना गवर्नमेंट को, तो ये ज़रूरी भी तो है। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता किसी एक का डेवलपमेंट होना। डेवलपमेंट का मतलब होता है इक्वालिटी, और इक्वालिटी ऐसी नहीं आती है। अगर आप कहीं भी डेवलपमेंट की बात करते हो, USA की बात करते हो, वो डेवलप हुआ है, आप बोल रहे हो कि उद्योगपति की वजह से हुआ है। उद्योगपति वजह से नहीं बोल रहे, कहीं ना कहीं सुनो, कहीं ना कहीं साथ तो देना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। या तो उद्योगपति को छोड़ नहीं सकती गवर्नमेंट, या उद्योगपति गवर्नमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि कहीं ना कहीं साथ तो देना पड़ेगा ना सर। सब मिलके चलेंगे तभी तो विकास हो पाएगा। आप जो साथ देने का बात कर रहे हो, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि किसी का साथ नहीं देना है। सरकार का काम किसी का साथ देना कैसे हो सकता है? सरकार का काम है एक फील्ड को ईज ऑफ बिजनेस खड़ा करना, ताकि कोई भी बाहर से बंदा आए, कोई भी फॉरेन कंट्री की कंपनी आए या फिर कोई और बंदा आए, वो वहाँ पर इक्वालिटी के साथ खड़ा हो, एक कॉम्पिटिटिवनेस हो, जो ज़्यादा एफिशिएंट होगा उसको वो दिया जाए टेंडर। क्यों एक पार्टी को दिया जा रहा है, क्यों एक कंपनी को दिया जा रहा है? ये तो गलत है ना। आप तो एक का पक्ष कर रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार, आप तो इनइक्वालिटी और बढ़ा रहे हो। अभी जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई है वो शो कर रहा है कि जो इंडिया की इनइक्वालिटी है वो ब्रिटिश टाइम से भी ज़्यादा हो गई है। मतलब 1% लोग जो हैं इंडिया के, वो 40% जो देश की संपत्ति है वो ले रहे हैं, और 1% लोग हमारे देश की 30% इनकम खुद ले रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो, ये कैसी डेवलपमेंट है? हमारे देश के लोग, आप यहाँ पर चांदनी चौक में खड़े हो, देखोगे यहाँ रिक्शा चला रहे हैं, कूड़ा भर रहे हैं। यहाँ के मैनुअल स्कैवेंजिंग इंडिया के 1947 में, 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया था, आर्टिकल 17 के अंदर स्कैवेंजिंग, ये जो हाथ से काम करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, बेसिकली सीवर साफ करते हैं हाथ से, ये सब बंद हो गया था। बट आज भी ये लोग हाथों से साफ कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं कि इनइक्वालिटी बढ़ी है। क्यों? बाकी देश में ये नहीं होती, साफ सफाई होती है, पर मैनुअल मतलब जो मैकेनाइज होते हैं ना, मैकेनाइज यूज़ क्यों नहीं होना चाहिए? ये शो करता है कि जो इनकम है, जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इक्वालिटी में नहीं हो रही है।